तो आज हम लोग ना ग्राफ के थ्रू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सॉल्यूशन कब होता है? सॉल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स। अब हमारा जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ग्राफ क्या बनने वाला है बच्चों? लाइन बनने वाला है। अब आप बताइए, दो लाइन कितने बार टकरा सकती हैं? एक बार टकरा सकती हैं। तो दो लाइन ऐसी बन सकती है, एक बार टकराई। एक बार टकराई टकराई मतलब एक सॉल्यूशन, तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एक बार टकराई तो बोलेंगे एक सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। फिर उसके बाद ऐसे भी बन सकती है दो लाइनें पैरेलल, कभी ना टकराएं। तो यहां पे टकराए नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ऐसा कब होगा? जब पैरेलल लाइन ड्रॉस होगी। क्या ड्रॉ होगी बच्चों? पैरेलल लाइन। और कैसी बन सकती है दो लाइनें? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनगिनत बार टकरा रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों? जब भी दो ग्राफ टकराएंगे जहां पे भी, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, पक्का? बढ़िया आगे। तो बच्चों आप लोग को लाइन बनाना आता है? 9th क्लास में पढ़े। बाय ग्राफिकल मेथड ग्राफ बना के बताना है इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना, चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, और उसको सॉल्व भी करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। लाइन प्लॉट करना सबको आता है यहाँ पे? पक्का आता है सबको? चलिए दोनों लाइन बनाइए। चलो सबसे पहले पहली लाइन बना के दिखा दो, उसके बाद मैं बात करता हूं। लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ पे। पहली लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करना है बच्चों ना। 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4 5 -6। ठीक है, पहली लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो फिर मेरे को बताइएगा हाथ उठा के। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू 4 -3x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब यहां पे ऐसे बना लिया हम लोगों ने डब्बा, x और y। पहले x की जगह 0 डाले तो y कितना मिलेगा? -4। x की जगह 1 डाले तो y कितना मिलेगा? -7। x की जगह -1 डाले तो y कितना मिलेगा? -1। x की जगह -2 डाले तो y कितना मिलेगा? +2। +2 ना, -2 डालने से। ठीक, तो ये बन गया बच्चों पॉइंट्स। तो x में 0, y में -4, कौन सा पॉइंट है ये? x में 1, y में -7, कौन सा पॉइंट है ये? x में -1, y में -1, ये पॉइंट। x में -2, y में 2, ये पॉइंट। तो बच्चों ये मेरा मतलब स्केल ठीक नहीं है। अगर आपका स्केल ठीक होगा तो आपको सीधा एक स्ट्रेट लाइन पे ये सब जुड़ते हुए दिखेंगे। ओके? मेरा क्या है कि स्केल ठीक नहीं है तो टेढ़ा बकौला हो सकता है, तो मैं बना के फिर ऐसे जोड़ दूंगा, है ना? आप नहीं करना ये हरकत। ठीक, पहली लाइन बन गई।
अब दूसरी लाइन क्या है बच्चों, ये तो ये है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, ऐसा लिख सकता हूं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2y, तो ये दोनों तो कट गया, तो क्या निकला y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसके लिए डब्बा बनाना है, ये वाला मिटा रहा हूं बच्चों ने, यहां बना रहे हैं इसका डब्बा, यहां पे सेकेंड लाइन के लिए x y। जब x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा, x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा 2, x 1 डालूंगा तो y कितना मिलेगा 5, x माइनस 1 डालूंगा तो y कितना मिलेगा -1, x बस हो गया, बहुत डाल दिए। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट क्या है 0,2, x 0 y में 2, ये दूसरा क्या है 1,5, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ग्राफ को, 1,5 यहां पे। ठीक है, ये तीसरा क्या है -1, ये, और चौथा क्या है x -2 पे, नहीं x -2 पे ये -4 होगा बच्चों, y -4 यहां कहीं। तो इन सबको जोड़ के एक पॉइंट लाइन बनानी है, तो कैसी बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। ठीक है, समझ में आया सबको। तो दोनों कहां टकरा रहा है -1, -1 पे। तो कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू -1, y इक्वल टू माइनस। सॉल्यूशन है मतलब कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। दोनों कहां टकरा है, यहां पे। क्लियर। पहली लाइन है बच्चों x प्लस, पहली लाइन थोड़ी ना, ये तो दूसरा क्या है, पहली लाइन नहीं नहीं, तीसरा सवाल बनाने लग गया आप। x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो यहां से x इक्वल टू क्या निकलेगा 6 प्लस 2y निकलेगा। अब ये डब्बा बना लेते हैं फटाफट, 3 पॉइंट ले रहा हूं बच्चों ना, y की जगह 0 डाल दिया तो x कितना निकलेगा 6, y की जगह -1 डाल दिया तो x कितना निकलेगा 4, y की जगह -3 डाल दिया तो x कितना निकलेगा 0। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट है 6,0, 4,-1 और 0,-3 है ना, 0,-3, ये 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बना देते हैं। अबे जी भाई, हाथ से जोड़ देता हूं, 0,-3 ये। ठीक है, ये बनेगा पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या है बच्चों, सेकेंड लाइन क्या है 3x इज इक्वल टू 0, तो ये 3x इज इक्वल टू 6y लिख देंगे, x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2y। अब इसके लिए डब्बा बना रहे बच्चों, यहां बना देता हूं x y, x 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा 0, y 1 डालूंगा तो x कितना मिलेगा 2, y 2 डालूंगा तो x कितना मिलेगा 4। तो 0 0, 2 पे 1, 4 पे 2, 4,2, ये तीनों पॉइंट है, तो इन लोगों को इससे जोड़ोगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कभी टकरा रहे हैं, तो ये क्या है पैरेलल लाइंस, तो ये क्या है नो सॉल्यूशन, ये क्या है नो सॉल्यूशन। तो बस और क्या, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत किसी को।
पक्का? प्रॉब्लम? पॉइंट को कैसे देखते हैं ये पता नहीं चला। 0 0, एक्स में 2 वाई में -1 ये पॉइंट, एक्स में 4 वाई में 2 ये पॉइंट, बस पॉइंट को रखे प्लॉट कर दिए। और बाकी आप ये देखिए, पहला इक्वेशन था x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 कितना निकलेगा 1/3, b1 अपॉन b2 -2/-6 कितना निकलेगा 1/3, c1 अपॉन c2 6/0। ये दोनों तो है बराबर, लेकिन इसके बराबर है क्या? नहीं। तो ये किसका केस है? नो सॉल्यूशन का। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पैरेलल लाइंस तो बननी ही थी, ये तो हमको पहले से ही पता था। ठीक, ओके चलिए अगला बनाइए। देख रहा हूं मैं। अगली लाइन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। बच्चों यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये 3 इधर जा क्या हो गया? डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 निकला। तो दोनों तो सेम ही चीज है, तो कैसी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। तो 0 1 2 3 1 2 3 ऐसे बना लिया मैं। यहां से y क्या लिखूंगा? 3 माइनस एक्स। अब डब्बा बनाना है इसका, ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 3। x की जगह 1 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 2। x की जगह 2 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 1। x की जगह 3 डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 0। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? x में 0 y में 3, x में 1 y में 2, x में 2 y में 3 और ये 3। तो कौन सी लाइन बनेगी? एक लाइन ऐसे बना देना और एक लाइन ऊपर थोड़ा सा गाढ़ा कर देना रोलबाजी के लिए, ठीक है ऐसे। तो ये क्या बोल दिए? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अनगिनत बार टकरा रहे हैं इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये भी क्या है? सॉल्यूशन होना ही क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन होना ही क्या कहलाता है बच्चों? कंसिस्टेंट। सबसे पहला लाइन देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y यहां से क्या निकलेगा? 4 माइनस 2x, इसका डब्बा। 3 ही पॉइंट ले रहा बच्चों, ज्यादा पॉइंट नहीं ले रहा। x y, x 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? 4। x 1 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? 2। x 2 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? 0। चलेगा? फिर दूसरी लाइन है बच्चों कौन सी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको धर लेंगे, इसको धर लेंगे, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहां पे भी 3 ही पॉइंट रखता हूं, ज्यादा नहीं रखता। x y, x 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? -4। 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? अब इन लाइन को बनाना है बच्चों, इस लाइंस को बनाना है। 0 1 2 0 1 2 ही रखा हूं मैं, 0 1 2। और यहां पे ऊपर भी 4 तक है, नीचे भी -4 तक है। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। कौन सी लाइन पहले बनाए? ये वाली बनाते। x में 0 y में -4, कौन सा पॉइंट? ये वाला। x में 0 y में 4, फिर 1 2, x में 1 y में 2, कौन सा? ये। फिर 2 0 ये। तो ये लाइन ये बनेगी बच्चों, सीधी आगे तक खींचिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए ये वाला, x में 0 y में -4, x में 1 y में -2, फिर x में 2 y में 0। तो कौन सी लाइन बनेगी? ये लाइन बनेगी। दोनों कहां टकरा रहे बच्चों? 2 0। तो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। तो ड्रॉ द ग्राफ, राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड y एक्सिस। y एक्सिस ये है, तो इसको a बोल दिए। a का वर्टिस क्या होगा? 4 0।
इसको बी बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे -4,0, इसको सी बोल दिए, इसको क्या बोल देंगे 2,0। हाँ हाँ ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। इसको बच्चों हम लोग ए बोल दिए, ए क्या होगा 0,4, बी क्या हो गया 0,-4, सी क्या हो गया 2,0। ये हो गया वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया चाहिए, ट्राइंगल क्या है ये है, तो इसका बेस क्या होगा बच्चों, ये बेस कितना दिख रहा है 8। ये क्या होगा बच्चों हाइट, हाइट कितना दिख रहा है 2। एरिया क्या होता होगा हाफ 2 इंटू 8, तो कितना है 8। क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिखोगे 8 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आई सबको? अगला सवाल दे, है ना? बिल्कुल नहीं है पैरेलल लाइंस। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 3x - 4y + 3 = 0। तो यहां से 3x कितना निकलेगा बच्चों 4y - 3 निकलेगा, और x कितना निकलेगा 4y - 3/3। क्लियर है ये बात? ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके लिए इसका डब्बा बना रहे, इसका डब्बा बनाते समय ध्यान दीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। y की जगह 0 डालूंगा तो x कितना मिलेगा, y की जगह 0 डालूंगा तो x कितना मिलेगा -1, -3/3 -1। y की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 1/3, कोई मतलब नहीं। 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा 5/3, कोई मतलब नहीं। फिर देखो 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा बताइए, y की जगह 3 डालूंगा तो 3 मिलेगा। तो आप देख रहे हो इधर मैं 3 का अंतर डाला तो अगला होल नंबर मिला, अगले बार 6 डालो देखो फिर होल नंबर मिलेगा, 6 डालो y की जगह 7 मिलेगा। अगला होल नंबर चाहिए रहेगा तो फिर से डालना, 3 का और डिफरेंस डाल देना तो अगला होल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अपने को इतना ही काफी है, समझे तुम? तो ये लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा खिसका रहा हूं बच्चों ना। तो पहला पॉइंट क्या है x पे -1 y पे 0, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 3,3। तो अगला पॉइंट क्या है x 7 पे 6, यहां कहीं 7 होगा, वहां पे क्या होगा यहां पे 6, 4 5 6। तो ये बनेगी लाइन बच्चों ये, ठीक है? कौन सी लाइन, पहली लाइन ऐसी बनेगी। दूसरी लाइन क्या है 3x + 4y - 21 = 0। 3x = 21 - 4y, x = 21 - 4y/3। क्लियर है सबको? अब इसके लिए डब्बा बना रहा हूं, x और y 0 रखूंगा तो x कितना मिलेगा 7। अब अगला डायरेक्ट 3 रखूंगा, y 3 रखूंगा तो x कितना मिलेगा 3। फिर अगला डायरेक्ट 6 रखूंगा, y 6 रखूंगा तो x कितना मिलेगा 6 रखने से कितना मिलेगा -1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 7,0, ये वाला पॉइंट है पहला, पहला पॉइंट है ये 7,0। दूसरा पॉइंट क्या है 3,3। तीसरा पॉइंट क्या है -1,6। तो ये लाइन बनेगी बच्चों ये, ओके। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या है बच्चों 3,3। सॉल्यूशन क्या है x = 3 y = 3। ट्राइंगल किसके साथ बनाना है इस बार x एक्सिस के साथ, तो ये है ट्राइंगल। तो इसका बेस कितना है 8 है बेस, हाइट कितना है
3 है हाइट, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। एरिया कितना हो जाएगा? 12। बस और क्या, वर्टिसेस क्या होंगे? 3,3 -1,0 और 7,0। क्लैरिटी है? अब ये वाला क्वेश्चन बनाना है, सब बना लिया इसको। अब ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाना ही दिखाना है। अरे हटो ना भाई, उधर जाओ। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन से x लिख सकते हैं हम लोग, क्या? 5 - 2y। अब यहां पे बना लेते हैं x और y। y की जगह 0 डालूंगा, x कितना मिलेगा? 5। y की जगह 1 डालूंगा, x कितना मिलेगा? 3। y की जगह 2 डालूंगा, x कितना मिलेगा? बस अब बहुत हो गया। अब देखिए प्लॉट करना है। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 ऐसे लिख दिए। कौन सा पॉइंट है पहला? x में 5 y में 0। दूसरा पॉइंट क्या है? x में 3 y में 1। तीसरा पॉइंट क्या है? x में 1 y में 2। मैं थोड़ा गंदा बना दिया हूं, ठीक, कोई बात नहीं। तो बनेगा थोड़ा ऐसा, है ना? थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। क्या बोले? हाँ ये गलत किए ना आप लोग। 0 के बाद 1 आता है बच्चों, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो x में 5 y में 0, x में 3 y में 1, x में 1 y में 2। तो ये बनेगा बच्चों ऐसे टाइप से, ठीक है? अब अगली लाइन क्या है? 2x इज इक्वल टू 3y - 4, x इज इक्वल टू 3y - 4/2। ठीक है? अब देखिए x और y 0 रखने से x कितना निकलेगा? -2। अब दो का डिफरेंस रखूंगा, कितने का रखूंगा? नीचे 2 है तो दो का। y2 रखूंगा तो x कितना मिलेगा? 1। y4 रखूंगा तो x कितना मिलेगा? 4। 4। ठीक है? तो अब ये 3 पॉइंट है। तो x में -2 तो -1 -2 तो y में 0। फिर यही वाला पॉइंट है x1 2। फिर अगला पॉइंट क्या है? 4 पे 4 ये। तो ये तीनों को जोड़ दिए बच्चों हम लोग, ये बना। तो सॉरी पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? -2, 0 और 5, 0। ओके बच्चों, पक्का? अब एक कठिन सवाल करें। देखिए क्या लिखा हुआ है? फॉर उत्तराखंड फ्लड रिलीफ, फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए x रुपीस कंट्रीब्यूट किया, सेक्शन बी y रुपीस कंट्रीब्यूट किया। टोटल कंट्रीब्यूशन है 1500, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1500। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अब ये बोला है कि सेक्शन ए वाले बी वाले से 100 रुपए कम कंट्रीब्यूट किए, तो क्या लिखेंगे? y - x इज इक्वल टू 100। अब बच्चों ये दो इक्वेशन को प्लॉट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? पहले वाले का डब्बा बना लेते हैं, x y। तो यहां से y कितना निकल रहा है? 1500 माइनस x। तो x की जगह पहले 0 डाला, तो ये कितना निकलेगा? y 1500। फिर x की जगह डाल दिया 500, तो y कितना निकलेगा? 1000। फिर x की जगह डाला 1000, तो y कितना निकलेगा? 500। फिर इधर डाला 1500, तो इधर कितना निकलेगा? 0। अब ये लाइन को प्लॉट करना है ना बच्चों, तो ऐसा इतना आसान नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्राफ पेपर कितना बड़ा है, उस हिसाब से। मेरा ग्राफ पेपर तो बहुत बड़ा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? यहां पे मैं मान रहा हूं स्केल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्केल। x एक्सिस
यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, या 1 डिवीजन बराबर क्या रहेगा 100 रुपीज दिखाएगा। मतलब सबसे पहले 0 है, उसके बाद अगला 100 होगा, फिर 200 होगा, फिर 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा। समझ रहे बात को? फिर क्या होगा बच्चों 600 होगा, 700 होगा, ऐसे चलते चलते यहां पे कहीं 1500 होगा। वैसे यहां पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और यहां पे कहीं 1500 होगा। तो कौन सा पॉइंट है पहला? x में 0, y में 1500, ये वाला पॉइंट है। फिर x में 500, y में 1000, यहां कहीं होगा, यहां 1000 होगा कहीं। फिर x में 1000, y में 500, यहां कहीं होगा, और फिर ये 500 और 0, तो ये बनेगी लाइन। ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 लिख दो। x की जगह 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा 100। x की जगह 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा 100। x की जगह 200 डालूंगा तो y कितना निकलेगा 300 डालूंगा तो कितना निकलेगा 400। अब इन लोगों को ऐसे करके 3 पॉइंट मिला, जोड़ दो। दोनों आप देख रहे होगे, यहां तो मैं स्केल मेरा ठीक नहीं है, लेकिन आप जब देखोगे तो ये टकराएगा 700 कॉमा 800 में। किसमें टकरा रहा है 700 कॉमा 800 में। तो सेक्शन ए ने 700 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, सेक्शन बी ने 800। थोड़ा सा स्केल सही नहीं है बोल के मेरा गंदा बन रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो ये था ग्राफ के बारे में बच्चों खेल। अब अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, उमर और आर्टिकल वाले। कौन से वाले? उमर और आर्टिकल। फिर उसके बाद स्पीड और नंबर, स्पीड और नंबर वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद मिसलेनियस करेंगे। 3 क्लासेस लगेंगी, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में बच्चों मैं आपका डाउट भी ले लूंगा, जो भी अपना नहीं बनाऊंगा। ठीक है।